अश्विन ने रिटायरमेंट लिया तो किसी ने कहा अश्विन से अपमान सहा नहीं गया, तो किसी ने गंभीर को गुनहगार माना। किसी ने फिर भविष्यवाणी की कि गंभीर इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर देंगे, लेकिन सच्चाई ये थी कि अश्विन आगे मुश्किल से 1 साल खेल सकते थे। अश्विन जितने मैच और खेलते, टीम इंडिया को उसका फायदे से ज्यादा नुकसान होता। वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव या किसी और यंग प्लेयर को अश्विन के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ती। कुल मिलाकर अश्विन ने जिस अंदाज में मैदान छोड़ा, उस पर डिबेट हो सकती है। ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है इसकी चर्चा हो सकती है, लेकिन इस बात पर किसी को डाउट नहीं होगा कि अश्विन का टाइम आ चुका था और अश्विन की रिटायरमेंट की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन इस रिटायरमेंट ने गैबा के बाद बहस को 360 डिग्री घुमा दिया। लोगों ने मीम बनाए, किसके रिटायरमेंट की बात चल रही थी और कौन सरप्राइज देकर चला गया। ड्रेसिंग रूम को लेकर कुछ सीरियस सवाल थे तो कुछ हंसी मजाक, लेकिन चुनाव की तरह असली मुद्दा पीछे छूट गया। 29 जून 2024, सिर्फ 6 महीने पहले भारत के 2 सबसे बड़े स्टार, जिनके T20 करियर की हैप्पी एंडिंग और 17 साल बाद जिनके हाथों में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देखकर 150 करोड़ भारतीय फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मुंबई में ट्रॉफी के साथ जब जश्न हुआ तो जिनकी एक झलक के लिए मरीन ड्राइव पर ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि पूरी दुनिया दंग रह गई। ठीक 6 महीने बाद अब देश के वही 2 सबसे बड़े हीरो ट्रोल्स के निशाने पर हैं। हर दिन नेगेटिव ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, तत्काल रिटायरमेंट की डिमांड हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 29 जून को ही ऑल फॉर्मेट रिटायरमेंट ले लेते तो शायद उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था। हालत ये हो गई है कि भारतीय फैंस स्टेडियम में ही अपने सुपरस्टार्स को गालियां दे रहे हैं। हर मैच के साथ देश के नाम एक से एक रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं। जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज जैसा बुरा कोलैप्स हो रहा है। 100-150 रन पर 1-2 विकेट होते हैं, अचानक से टीम 200-250 पर ऑल आउट हो जाती है। ऐसा लगता ही नहीं कि वही टीम है जो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप की सबसे डोमिनेंट टीम थी। ये वही रोहित शर्मा है जिसने पॉजिटिव इंटेंट और सेल्फलेस गेम का असली मतलब समझाया। एक दमदार पारी के इंतजार में मैच दर मैच फैंस का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कप्तानी के नाते रोहित प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, अपने जाने पहचाने अंदाज में हंसी मजाक करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विराट कोहली मैदान पर जरूरत से ज्यादा एनर्जेटिक दिखते हैं। आधी उम्र के नए लड़के से कंधा लड़ाते हैं, डरा धमकाकर गेम जीतना चाहते हैं। मैदान पर ट्रोल होने पर फैंस को आंख दिखाते हैं, लेकिन जब बारी आती है अपना असली काम करने की, टीम के लिए लड़ने की, बल्ले से जवाब देने की, तो ऐसा लगता है कि रोहित को बैटिंग ही नहीं आती। बहुत सारे लोगों की सलाह है कि खाली समय में रोहित को यूट्यूब पर देखना चाहिए हाउ टू बैट। तो वहीं कोहली लगभग हर दूसरी इनिंग में स्टार्ट लेते हैं, लगता है फॉर्म में आ गए हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि चिल्लर लेकर PR कैंपेन चलाने वाले ट्विटर पर लिखते हैं सेंचुरी लोडिंग, और 10, 20, 30 रन बनाकर किंग खुद लोड होकर वापस चला जाता है। इस परफॉर्मेंस के बावजूद मैदान पर इतनी चरस बो रखी है कि लोग गो बैक के नारे लगा रहे हैं। इज्जत के नाम पर कुछ बचा है तो अपना अहंकार। हिंदी की एक बहुत फेमस कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अर्थात राख होने के बाद रस्सी की ऐंठन नहीं जाती। बार बार गलती करने के बाद भी अकड़ कम नहीं होती, क्योंकि जिस इंसान को अपने किए का रिजल्ट समझ में नहीं आता वो कभी आत्मचिंतन नहीं करता, धीरे धीरे खुद ही अपने आप को अंत की ओर ले जाता है। विराट कोहली का फालतू का अग्रेशन, बेवजह की ओवर एक्टिंग दुनिया देख रही है। हालत यह है कि वो रवि शास्त्री कोचिंग के वक्त कोहली के साथ जिनकी केमिस्ट्री की चर्चा पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में होती थी, कमेंट्री में उनको भी कहना पड़ा कि सैम कॉन्स्टस के साथ कोहली का पंगा बचकाना था, बेवजह का था। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कोहली को जोकर बता रहा है, वही कोहली जिन्हें दुनिया क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर मानती है। कोहली के नाम का ड्रामा मैदान से मीडिया तक चल रहा है। तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा बहुत सन्नाटे के साथ अपने मिशन पर हैं। मिचेल स्टार्क से लेकर मिचेल जॉनसन तक समय समय पर ऑस्ट्रेलिया के बड़े से बड़े धुरंधरों को धोने वाले रोहित का समय निकल चुका है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है, या फिर बहुत सफाई से इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित को पता हो या ना हो, लेकिन अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है टीम इंडिया के स्कोर कार्ड की शुरुआत ही 0 for 1 यानी बिना किसी रन और बॉल के 1 विकेट से होनी चाहिए। सब कुछ गुड़ गोबर करने के बाद
प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित कहते हैं, हमें उनसे सीखना है, हम एक यूनिट के तौर पर अपना बेस्ट नहीं दे सके, सबको अपना इंडिविजुअल गेम इंप्रूव करने की जरूरत है। वही रटी रटाई स्क्रिप्ट। लेकिन सच्चाई यह है कि रोहित और कोहली इतना बड़ा नाम है कि ऑस्ट्रेलियाई अटैक के सामने उनकी हालत देखकर बाकी यंग प्लेयर्स का आधा हौसला तो पहले ही पस्त हो जाता है। इसलिए अब दोनों को समझना होगा कि अब टाइम जा चुका है जब रोहित कोहली टीम इंडिया की बैटिंग के दो पिलर थे। पूरी टीम इनके इर्द गिर्द अपना काम करती थी। ये तो भला हो यशस्वी पंत, नीतीश रेड्डी जैसे नई जनरेशन के नए सितारों का, जो अपने अंदाज, अपने तेवर से किसी तरह टीम का सम्मान बचाते हैं, वरना टीम इंडिया का हाल पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा हो जाता। और इसकी सबसे बड़ी वजह है दो सबसे बड़े नाम। इसलिए रोहित और विराट दोनों को अब समझने का वक्त आ गया है कि गंभीर क्या करेंगे वो बाद में देखा जाएगा। अभी जरूरी है कि टीम इंडिया की भलाई के लिए, टीम इंडिया के भविष्य के लिए आगे की कमान टीम इंडिया के यंग गन्स को देकर, अश्विन की तरह शुभ मुहूर्त देखकर वो इमोशनल ऐलान कर दें जिसका इंतजार देश की वही जनता कर रही है जिसने सालों तक आपको सिर आंखों पर बैठाया था। वैसे टीम इंडिया की इस हालत और रोहित कोहली की रिटायरमेंट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।